आपको पता है महाभारत बी आर चोपड़ा की जो महाभारत थी उसमें एक एपिसोड याद कीजिए जिसमें भीम को नदी में गिरा देता है दुर्योधन और वहां उनको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। वो कुछ पीते हैं जिससे 10,000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। अगर आप रिकॉल ना कर पा रहे हो तो आप यूट्यूब जरूर करें, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा जो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको पूरे फैक्ट्स महाभारत के मैं बताऊंगा। जो चीज़ महाभारत में लिखी और बी आर चोपड़ा ने दिखाई लगभग समान थी, लेकिन कुछ डिटेलिंग के साथ। एक्चुअली होता क्या है कि आपस में दोनों के लड़ाइयाँ चलती रहती थी और जब खेल हो रहा था उसमें भीम जो है भारी पड़ रहे थे बाकी कौरवों को, और वो अपने बल से सबको हरा लेते थे। अब कोई बच्चा नहीं चाहता है कि उसे हराया जाए, तो आपस में इन लोगों ने बनाया था कि इसको विष खिला करके हम लोग गंगा नदी में फेंक देंगे। तो गंगा नदी थी जिसमें फेंके गए थे वो विष जो था, उसका भी वर्णन है। कालकूट विष था। ये कालकूट विष वही विष होता है जो कि समुद्र मंथन से निकला था। हलाहल विष, उसको कालकूट विष कहते हैं। अब वो कैसे इनको मिला वो थोड़ा डिटेलिंग है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। बट वही विष जो है इन लोगों को दिया गया था, कालकूट विष। तो कालकूट विष पीने के बाद भीम जो है उनको दुर्योधन नदी में गिरा देते हैं। जब वो नदी में गिरते हैं तो वहां पे उनको नागराज वासुकी के पास ले जाते हैं। नागराज वासुकी जो है वो नागों के राजा थे वहां पे, और वहां उनको एक नागराज और बता वर्णन है महाभारत में लिखा हुआ है 127वें अध्याय में, नागराज आर्यक। अब ये नागराज आर्यक कौन थे? आप याद कीजिए कि भीम जो है वो कुंती पुत्र हैं। कुंती के पिताजी शूरसेन थे और शूरसेन के नाना थे ये। मतलब यहां से इसका डिफरेंस ये निकल के आया कि जो नागराज आर्यक थे वो बेसिकली भीम के नाना थे। मतलब भीम के नाना हुए कुंती के पिता आपके शूरसेन, और शूरसेन के नाना हुए नागराज आर्य। नागराज आर्य वहां उनको पहचान लेते हैं कि अरे ये तो मेरा दोहित्र है। दोहित्र वर्ड यूज होता है महाभारत में जब भी नाती के रिश्ते को वो लोग दिखाते हैं। तो दोहित्र का दोहित्र है ये तो भीम हमारा। तो भीम को वो इंट्रोड्यूस करते हैं नागराज वासुकी से कि साहब ये हमारा युवराज है। तो प्रसन्न होकर के नागराज वासुकी उनको कुंड का पानी पिलाते हैं। वो 8 कुंड का पानी भीम पी जाते हैं और उनमें 10,000 हाथियों का बल आ जाता है। और पी जाने के बाद वो 8 दिन तक सोते हैं, ऐसा लिखा है उसमें। 8 दिन तक सोने के बाद जब वो उठते हैं तब वो कुंती के पास जाते हैं। उस 8 दिनों तक वहां पे भाइयों में ये चल रहा होता है कि मेरा भाई कहाँ गया। तो ये पूरा वर्णन आपको 127वें अध्याय में संभव पर्व में, आदि पर्व में मिलेगा। बी आर चोपड़ा ने साहब ने जो है बहुत जस्टिस की है उस एपिसोड के साथ। पढ़ें, को रिलेट कर पाएंगे आप।